तो बेटा अपन एनसीईआरटी के 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इसकी फर्स्ट वीडियो है और सारी वीडियोस में अपन इसको टोटल कवर करेंगे। आप पूरी वीडियोस को फॉलो अप करना। तो देखिए, इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट्स बताया गया है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, जिसे बी वेक्टर से डिनोट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड है। सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ एप्लीकेशंस थी। थर्ड चैप्टर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ एप्लीकेशंस थी। इसमें मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशंस हैं। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, मतलब करंट कैरिंग वायर है आपके पास में, कोई भी करंट कैरिंग वायर है किसी भी शेप का, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। और उस मैग्नेटिक फील्ड को एक तो वैल्यू में निकाला जाएगा, एक डायरेक्शन में निकाला जाएगा। तो वैल्यू निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए दो रूल है हमारे पास में। एक तो बायो-सावर्ट्स रूल है और एक एम्पियर सर्कुटल रूल है। पूरा चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कहाँ कहाँ कैलकुलेट होता है, कौन कौन सी डिवाइस में आता है, ये सारी एप्लीकेशन हमें पढ़नी है। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड था। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दो रूल थे, एक गॉस लॉ, एक कूलाम्स लॉ। आपको पता है कूलाम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था और गॉस लॉ किसी भी टाइप का शेप हो सकता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा ही हो, उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस लॉ की हेल्प लेते थे। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए भी दो रूल हैं, एक बायो-सावर्ट्स रूल और एक एम्पियर सर्कुटल रूल। इसे आप कूलाम्स लॉ की तरह समझ लीजिए, लाइक अ कूलाम्स लॉ। क्यों कूलाम्स लॉ? कूलाम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था। इसी तरह से बायो-सावर्ट्स रूल पॉइंट करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए वैलिड है। ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था, ये करंट कैरिंग एलिमेंट, बहुत छोटा सा एलिमेंट है करंट कैरिंग वायर का, एक छोटा सा एलिमेंट, इसे लेंथ एलिमेंट कहेंगे, लेंथ वाइज हमने कट किया है। इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो बायो-सावर्ट्स रूल लगेगा। और इसको आप लाइक अ गॉस लॉ समझिए, क्योंकि गॉस लॉ किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो सकता था। तो इस तरह से अगर आपके पास करंट कैरिंग वायर मान लीजिए कर्व शेप में है या स्ट्रेट वायर है, तो किसी भी तरह का आपके पास करंट कैरिंग वायर है और उसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो फिर हमारे पास में बेस्ट ऑप्शन है एम्पियर सर्कुटल रूल। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए भी दो रूल दिए गए हैं। एक तो मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेट की वजह से और दूसरा होता है करंट कैरिंग वायर की वजह से। तो अगर करंट कैरिंग वायर की वजह से फाइंड करना हो तो राइट हैंड थंब रूल से हम इसे फाइंड करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे राइट हैंड थंब रूल से हम करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं। और अगर मैग्नेट की वजह से फाइंड करना हो मैग्नेटिक फील्ड, तो एक सिंपल तरीका है, कहीं पर भी मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, वहाँ नॉर्थ पोल रख के देख लीजिए। मान लीजिए कहीं मैंने नॉर्थ रखा और यहाँ पर मेरे पास में एक मैग्नेट है जिसका एक नॉर्थ पोल है और ये नॉर्थ पोल यहाँ जो नॉर्थ रखा है इसको रिपेल कर रहा है, तो जिधर ये नॉर्थ पोल जाएगा ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पर। तो मैग्नेट की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो नॉर्थ पोल रख के देखते हैं, और करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो हम इसके अंदर राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं। करंट कैरिंग वायर का जो बेनिफिट है, क्योंकि हम अमाउंट ऑफ करंट कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मतलब जो स्क्रैप डीलर्स होते हैं बड़े बड़े, जहाँ पर आयरन को, कोबाल्ट को, निकल को छांटा जाता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक आयरन की बहुत बड़ी रोड होती है, उसको उसके ऊपर वायर वाउंड करके उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में कन्वर्ट, मतलब करंट फ्लो कराते हैं, तो बहुत बड़ा मैग्नेट बन जाता है, वो बहुत दूर से चीज़ों को खींच लेता है। तो कोई भी स्क्रैप है उसमें से आयरन मटेरियल को, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अलग करने के लिए हम जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे यूज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के। हमारे घरों के अंदर जो बैल होती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट पे बेस्ड है। तो करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और उसके हम बहुत सारे एप्लीकेशंस इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, हमने अभी डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड की अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो आपके पास दो वे हैं, एक बायो-सावर्ट्स रूल है और एक एम्पियर सर्कुटल रूल है। और करंट कैरिंग वायर की वजह से अगर मुझे किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो राइट हैंड थंब रूल है, मतलब राइट हैंड यूज़ करेंगे हम।
मान लीजिए आपके पास ये करंट कैरिंग वायर है, इस तरह का एक वायर है, कोई स्ट्रेट वायर, सपोज यही एक वायर है और इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और इसकी वजह से मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए राइट डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, इस वायर को पहले राइट हैंड में ऐसे प्लेस करेंगे कि जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में आ जाए। तो करंट अपवर्ड है और थंब भी हमारा अपवर्ड है। तो ये जो कर्ली फिंगर्स है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी। दीज कर्ली फिंगर्स रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये कर्ली फिंगर्स किस तरह से हैं, ये कर्ली फिंगर्स कुछ इस तरह से हैं। देखिए ये कर्ली फिंगर्स हैं, कर्ली फिंगर्स मैंने बनाया तो इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। इस वायर के चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो इसे आप मानिए ये करंट कैरिंग वायर बिल्कुल सेंटर पर है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से जा रही हैं, ऐसे ऐसे जा रही हैं ऐसे। अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो ये मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रही हैं, क्योंकि करंट कैरिंग वायर ऐसे है, मैंने इसे राइट हैंड में प्लेस किया तो ये करंट की डायरेक्शन है। ऊपर से देखने पे मुझे कैसे दिख रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। हमें मालूम है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मान लो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस तरह से, और मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट मतलब टच करती हुई लाइन, ऐसे टच करती हुई लाइन, मतलब केवल ये लाइन इस पॉइंट को टच करनी चाहिए। और एरो किधर की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ, तो इसका एरो नीचे की तरफ बनाएंगे। तो ये जो टेंजेंट है, ये जो एरो है, ये इस पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट का मैंने नाम रख दिया पॉइंट ए, तो मैग्नेटिक फील्ड ए पॉइंट पर ये डायरेक्शन आ जाएगी। यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो यहाँ टेंजेंट बनाएंगे, एरो ऐसे आएगा तो इसमें एरो इस तरफ जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ये पॉइंट मैंने मान लीजिए सी पॉइंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड सी पॉइंट पर ही हो गया। यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट इधर आएगा। मान लो ये डी पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है डी पॉइंट इस तरफ हो जाएगा। तो बार बार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ गई तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। किसी को टेंजेंट बनाने में दिक्कत आती है तो उसका भी एक वे है। जैसे मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मतलब टेंजेंट बनाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, इसके राइटवर्ड से एक पॉइंट ले लूँगा, इसके लेफ्टवर्ड एक पॉइंट्स ले लूँगा और इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला दूंगा। इन दोनों पॉइंट्स को, इसके जो आजू बाजू के 2 पॉइंट्स हैं, अगल बगल के 2 पॉइंट्स हैं, इनको मैं स्ट्रेट लाइन से मिला दूंगा और उस डायरेक्शन को आगे बढ़ा दूंगा। तो ये भी टेंजेंट का एक वे होता है। अगर टेंजेंट बनाना आता है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो आप इस तरीके से टेंजेंट बना के मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हो। तो मैं पूरा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, इफ़ वी विल होल्ड अ करंट कैरिंग वायर in our right hand in such a way that thumb represents direction of electric current, then curly fingers surrounding it represents magnetic field lines, and if tangent is drawn at any point on magnetic field line, it shows direction of magnetic field at that point. मतलब हम क्या करेंगे, जिधर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है करंट कैरिंग वायर की, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो करंट अंदर की तरफ जा रहा है, ये करंट कैरिंग वायर है, अंदर की तरफ जा रहा है और मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इसकी वजह से ये करंट कैरिंग वायर है और इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ये तो मैंने क्या किया, क्रॉस का मतलब है अंदर की तरफ करंट जा रहा है, डॉट का मतलब होता है बाहर की तरफ आ रहा है, तो क्रॉस मतलब अंदर जा रहा है। और मैंने क्या किया, इस करंट कैरिंग वायर को राइट हैंड में प्लेस किया ऐसे, और थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में है। तो कर्ली फिंगर, देखिए कर्ली फिंगर्स इस तरह से आ रही हैं, तो मैं इसके चारों तरफ जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाऊंगा तो वो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी और आप कहीं तक भी इसको लेके जा सकते हैं। मुझे केवल यहीं तक लेके जाना था क्योंकि यहाँ पूछा था, तो मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दी और यहाँ टेंजेंट डालूंगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा इस पॉइंट पर। लेट इस पॉइंट का नाम है डी, तो डी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ जाएगा। तो जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं बनाएंगे तब तक आप मैग्नेटिक फील्ड नहीं बता सकते। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनाने के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो करंट कैरिंग वायर की वजह से हम इस तरह से इसे ठक ठक रूल के नाम से भी जानते हैं, जैसे ठक ठक करके भी देख सकते हैं। मान लो ये वायर मेरा बोर्ड में बन रहा है और ये करंट सपोज डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे इस वायर की वजह से सपोज यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसके इस तरफ चाहिए, उसके इस तरफ, तो मैं क्या करूँगा, इसको राइट हैंड में प्लेस करूँगा। इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मैंने इसको राइट में प्लेस किया और इसको ऐसे बंद किया, तो कर्ली फिंगर देखिए अंदर की तरफ जा रही हैं, तो मैं ठक ठक करके देख सकूँ, ठक ठक हो रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा।
और इसी वायर की वजह से यहाँ पर चाहिए, तो मैंने अगेन इसे राइट हैंड में प्लेस किया। अब देखिए यहाँ पर मुझे चाहिए तो इस कर्ली फिंगर्स को यहाँ पर लाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लेके आया, कर्ली फिंगर्स को ऐसे लेके आया, और जब मैंने देखा तो ठक ठक नहीं हो रही, बाहर की तरफ आ रही है। तो इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है। बाहर मतलब डॉट, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। इसको मैं B1 कह देता हूँ, इसको B2 कह देता हूँ। तो इस वायर के राइट हैंड साइड में मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स आएगा और इस वायर के लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स आएगा। तो राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से हम डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं। आई होप आप समझ में आ गया होगा।